चल रहे हैं हम कुछ पुराने समय में जानने एक कहानी जो थी कुछ अलग, जिसकी थी कुछ अलग ही जुबानी। होती तो वो भी बाकी कहानियों की ही तरह हैं, जिसमें होता था एक राजा और एक होती थी रानी। पर सपनों के बादलों के बीच इस कहानी का कुछ अलग ही आयाम था। हमें नहीं पता कि क्या इस कहानी का आखिरी अंजाम था। चलते चलते सपनों के भंवर में फंसी हुई नाव थी, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसी और किस तरह का बहाव इसे ले जा रहा था। आज हम चल रहे हैं एक पुराने ज़माने में, जहाँ पे जैसे कहा थी एक राजा और एक रानी की कहानी। चुपचाप हम सोच रहे हैं कि क्या हो सकता था जो था अलग। पर क्या कभी किसी राजा और रानी की कहानी होती है अलग? हर कहानी की शुरुआत इसी तरह से होती है कि राजा की आंखें मिलती हैं एक रानी से। रानी घबराई, शर्माई, अपने आप में बहुत सारी बातों को दबाए, कहते हुए घबराए, पर चाहती है वो राजा को ये बात कौन उसको समझाए। हम नहीं समझा सकते, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम तो बस दर्शक हैं इस चलचित्र के, जो है बहुत पुराना लेकिन फिर भी लगता नया सा है। हम क्या करें, हमारा कुछ योगदान नहीं है तो किसी का साथ। क्या कहें, क्या बोलें, कुछ है नहीं अलग। ये कहानी है पुरानी, है एक राजा की और एक रानी की। थोड़ा मौन कभी लेने का वक्त मिला नहीं, कभी चुप रहने का समय दिखा नहीं। वो चलते रहे पर कुछ बोला नहीं, रास्ते बदलते रहे पर कभी शिकायत करी नहीं। हम सीख रहे हैं, सोच रहे हैं, है ये बहुत पुरानी, ये है एक कहानी राजा की और एक रानी की। लड़ना झगड़ना, कभी किसी बात पे बिगड़ना, कभी कुछ कह देना और कभी बिना कहे बहुत कुछ समझ लेना। अब क्या कहें, कुछ ऐसा ही होता है प्यार, कुछ ऐसा ही होता है इकरार। ये कहानी है पुरानी, बहुत बहुत पुरानी, है एक राजा की और एक रानी की, अनकही अनसुनी, बस देखी हुई कहानी। वो दोनों आंखों से बात तो कर लेते थे, कभी कभी मन की बात कह देते थे, पर फिर भी कई थी गलतफहमियों की बीच में आने की उम्मीदें, क्योंकि इंतज़ार प्यार का होता कुछ अजीब है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। दोस्तों ने कभी साथ नहीं दिया उनका, प्यार का इजहार किया नहीं दोनों ने एक दूसरे को कभी। बस समझते रहे दुख एक दूसरे का,
ये है बहुत पुरानी एक कहानी, एक राजा की और एक रानी की। जंग हो ना हो, लड़ाइयाँ हो ना हो, मुसीबत हो ना हो, पर फिर भी गम के बहुत सारे बादल थे आसपास। ये है बहुत एक पुरानी कहानी, एक राजा और एक रानी के प्यार की निशानी की। हर पग, हर चिन्ह वो ढूंढते रहे अपने आप को, पर मिला नहीं कुछ भी उनको। ये कहानी है बहुत पुरानी, बस एक राजा की और एक रानी की, एक कुछ अनकही अनसुनी, बिना किसी बात के, बिना किसी बोले की कहानी। हम इस बात को समझ रहे हैं, दूर से ही परख रहे हैं, पर जान नहीं पा रहे कि दोनों के दिल में क्या बेचैनी हो रही है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की कहानी। बादल घने आए, बरसे और चले गए। चुपचाप दोनों ने मुसीबतें सही। कभी राजा की आंखें नम हुई तो कभी रानी के दिल में गम हुआ। दूर से समझ लेते थे इस बात को। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या दे सकते हैं उनको सीख। वो बेचारे तो अपने ही गमों में डूबे हुए हैं, दूर दूर अपने ही रास्तों में उलझे हुए हैं। साथ अलग है, पर फिर भी सोचते रहते हैं कि क्या कभी साथ आ सकते हैं। क्या ये हाथ एक दूसरे को थाम सकते हैं? पता नहीं ये क्या है, भगवान की भी मर्जी जहां चल नहीं रही है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। बस दोस्त बन के रह गए, शुरुआत हो के रह गए। कहानियों का संग्रह तो ले आए, लेकिन उम्मीदों से दूर हो गए। क्या कर सकते हैं बिना किसी सहारे के? क्या कर सकते हैं बिना किसी उम्मीद के? रानी ने अलग होने की बात कह दी और राजा ने रानी की हर बात मान ली। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। रुक गया हूं अब मैं कहानी बोलते बोलते। सोच रहा हूं मैं कि क्या है जो दिल में है, जो दिल में है इतना डोलते डोलते। उस राजा के लिए मन में बहुत प्रेम है, जिसने सहे अनगिनत जिसने सहे अनगिनत परेशानियों के तीर, जिसने सहे अनगिनत परेशानियों के खंजरों के वार, पर फिर भी चुपचाप रहना समझा अपना काम। क्या करे ऐसे राजा को मेरा कई बार सलाम। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। रानी में भी हिम्मत है बहुत,
उसने अपने आप को संभाला है बहुत, चुप रहना गवारा था उसको, पर परेशानियों का सबब लेना नहीं साथ था उसको। परेशानियां कई उस पर आईं, लेकिन रानी में इतनी ताकत थी जैसे हो झांसी की रानी। वो रानी अलग ही गमों से गुजरी है, शब्द नहीं है मेरे पास, इसीलिए बस यही कह सकता हूँ कि ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। रुक जाता हूँ मैं कई बार इस पूरे वक्तव्य में बोलते बोलते, क्योंकि उनका गम समझ लेता हूँ दिल में आया मेरे कई बार डोलते डोलते। उन्हें इतना गम सहना पड़ा है, उन्होंने कितना कुछ कहा है, किसी ने साथ दिया नहीं उनका, वो चुपचाप रहे अपने आप से, अपनी जिंदगी से अलग होते होते। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। इस कहानी में नहीं है कोई जंग, नहीं है पड़ोसी मुल्क का कोई आतंक, पर गमों का बहुत सारा आसमान है। लोगों को लगेगा शायद मैं भूल गया, लेकिन बीच में चुप होना मेरे लिए ज़रूरी है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। उनकी कोई प्रजा नहीं है, उनका कोई राज्य नहीं है, बस दिलों पे राज करने की थी उन्होंने ठानी। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। चुपचाप और क्या कहें, चुपचाप रहना एक ज़रूरत है, पर मुझे बोलना लग रहा ज़रूरी है। शायद मेरी फोटो पे थोड़ी सी हंसी है, पर गमों का सैलाब ज़रूर है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। रानी इतनी सुंदर कि जिसकी सुंदरता का कोई बखान ना कर सके, कोई कुछ कह ना सके, कोई कुछ बता ना सके। शब्द नहीं है ऐसे बने अभी तक कि उसकी खूबसूरती को कोई दर्शा सके, कोई कह सके कि वो कितनी आगे थी, कितनी सुंदर थी, क्योंकि बाहरी सुंदरता नहीं थी उस रानी की, सिर्फ दिल से भी वो बहुत सुंदर और समझदार थी। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। राजा इतना क्या कहूँ, राजा ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी में उसे हैंडसम कह सकें। राजा ऐसा नहीं था कि उसको बहुत बहुत ऊंचे पद पे रख सके। बस सिर्फ एक ही ज़रूरी बात थी राजा की, कि मन में नहीं रखता था वो कोई बात, कह देता था सबको, नहीं छुपाता था, नहीं ठगता था और ना ही कभी उसका मन
विचलित होता था, घबरा जाता था दूसरों के जाने से, क्योंकि साथ उसका था कम लोगों से। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। कहानी की शुरुआत कुछ नहीं है, कहानी की अंत ढूंढते रहते हैं। ना शुरुआत है ना अंत है, पर ये कहानी कुछ अलग है, लगती अपनी जैसी ही है, पर ये कहानी हमारी नहीं है। हमारी नहीं है तो क्यों ये ज़रूरी है? बस इसलिए कि ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। चुपचाप कह लेते, चुपचाप बोल देते, क्यों ज़रूरी पड़ा लोगों के सामने इस कहानी को आना? ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। हाँ, चुप्पी रख सकते थे, पर नहीं रखी है किसी ने। हाँ, कुछ नहीं कह सकते थे, पर फिर भी कहा है लोगों ने। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। हम गवाह हैं इस बात के कि कई राजा हुए हैं बेहिसाब, जिन्होंने दिए हैं प्यार। कई रानियां हुई हैं जिन्होंने खूबसूरती में हमें दिया है अलग सा हिसाब। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। बहुत आगे तक निकल आया हूँ समय को देखते देखते, पर फिर भी कहना चाहता हूँ बहुत कुछ। समझ नहीं आता क्या क्या बताऊं, ये भी समझ नहीं आता कि क्या क्या ना बताऊं। समझ नहीं आता कि वो राजा और रानियों के साथ क्या हुआ। समझ नहीं आता कि उनकी कहानी अधूरी क्यों रह गई। समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ कि सपने अधूरे से रह गए उनके, बिना किसी और साधन के, बिना किसी और माध्यम के, बिना किसी और शख्स के साथ देने के। क्यों नहीं मिला उनको वो साथ जो उनको कभी चाहिए था। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। वो राजा और रानी बस चलते रहे। क्या कहूँ अब मैं, क्या समझाऊं, क्या कह सकता हूँ कि अंत कहाँ है? अंत तो कुछ भी नहीं है, समझ में आना बहुत मुश्किल है। ऐसी कहानी का अंत कुछ भी होता नहीं है। ऐसी कहानी बस अधूरी सी रह जाती। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां हैं जो अधूरी सी रह जाती हैं। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानी हैं जिसमें कभी कोई खो जाता है। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई कहानी हैं कि कोई एक रह जाता है और दूसरा चला जाता है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। सपने वो राजा रानी के नहीं हुए पूरे, अधूरे सपनों की चुभन लिए
रह गए दूर, बहुत दूर। क्या कहेंगे कि शीशे जब बिखरे तब कितनी चुभन हुई होगी। खो दिया एक दूसरे को उन्होंने होके मजबूर। दोस्ती भी नहीं रह पाई उनके बीच में, ये भी नहीं कह पाए कि वो साथ थे, ये भी नहीं कह पाए कि होंगे हमेशा एक दूसरे के साथ। दोस्त बनने नहीं दिया किसी ने। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी। चुपचाप ये कहानी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी, खो जाएगी और कोई भी देखेगा नहीं। इस कहानी पे भी कई धूल जम जाएगी और कोई पढ़ेगा भी नहीं। इसीलिए शायद आज मन किया मेरा कि कह दूं, ताकि कोई तो देखे इसे, कोई तो समझे इसे, कोई तो सुने इसे और कोई तो जोड़ने की कोशिश करे अपनी कहानी के साथ। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। बस आगे का क्या कहें, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, नजदीकियों की उम्मीदें हैं। राजा को सोचना पड़ रहा है कि क्या उसका हर कदम सही है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। अभी तो मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं और क्या कह सकता हूँ। अभी तो मैं समझ ही नहीं सकता कि मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो बस इसी बात की दुआ कर सकता हूँ कि शायद कहीं अगर भगवान का अस्तित्व है तो वो देख सके, वो हटा सके इस धूल को, इस मजबूरी को, इस परेशानी को। शायद अगर भगवान का अस्तित्व है तो वो दे सके जवाब उन लोगों को जिन लोगों ने दिया कभी साथ नहीं, पर कहा हमेशा कि साथ देंगे। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। बस राजा रानी बोलकर पूरी कहानी बना दी है। कई चीज़ों को कई बार सुना दिया है, कई गमों के आयाम बता दिया है। कई बार ये बोल बोल कर बोर कर दिया है, पर कि ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। सुनना चाहो तो पूरी सुन लेना, आधे में नहीं छोड़ना इस कहानी को। हाँ, थोड़ी लंबी हो जरूर गई है, पर है बहुत काम की। धूल नहीं जमने दो और आने दो ऐसी कहानियों को ऊपर। ये कहानी है पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। दुखों को देखा है उन्होंने, पर फिर भी मुस्कुराकर हर बार सहा है उन्होंने। हंसते हंसते अपनी बातें कह दी, बिना किसी सपनों के अपनी राहें चुन ली। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। क्या ये सपना है या कुछ और?
कि हम सोचते रहते हैं कि हमें मिल जाए साथी मनचाहा और उसके साथ जीवन भर का हो जाए साथ। पर क्या कहें, कई बार ऐसा हो जाता है कि मिल जाता है वो साथी ज़रूर, और कई बार ऐसा हो जाता है कि हमसे भी हो जाती हैं गलतियां हजारों मेरे हुजूर। ऐसा ही कुछ था राजा और रानी का सोचना, और ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। सपने सपने छोटे छोटे, बड़े नहीं, हजारों नहीं, बस कहना कुछ, सोचना कुछ, बस समझना कुछ और समझाना कुछ, बस मन में रखना चुपचाप वो एहसास कि ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। आज ये सोचो कि इतनी पुरानी कहानी कौन सुनना चाहेगा? क्या ऐसा प्यार कभी भी कोई पाएगा? लेकिन प्यार तो प्यार होता है, जिंदगी में एक बार होता है, फिर भी कई दूसरी बार हो तो आपका ही फायदा हजार होता है। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। चुपचाप हम रह गए कहाँ, बोल रहे हैं इतने शब्द यहाँ, इतना समय हो गया, आखिर तक उम्मीद रखूंगा आपसे कि आप सुनेंगे ज़रूर। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। वो राजा रानी भी आसमान की चांदनी से, आधे आधे चांद की कला लेके देखते होंगे आपको इस समय, ये सुनते हुए, उनकी कहानी को समझते हुए। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। बस खत्म होने ही वाली है, दुखी ना हो। हाँ, मुझे पता है कई लोग बोर हुए ज़रूर हैं, मेरी शक्ल को बार बार देखकर परेशान भी हुए हैं, पर क्या कहूँ, मुझे तो सुनानी थी ये पूरी कहानी। बहुत पुरानी है ये कहानी, एक राजा की और एक रानी की। आज वो राजा रानी तो नहीं है, पर फिर भी उनमें साथ ज़रूर है। शायद उन्हें साथ नहीं मिला जीवन में, पर जीवन के अंत में वो साथ में ज़रूर है। यही प्यार की शायद होती है कहानी, कि हमें जीवन में जिनका नहीं मिलता साथ, वो जीवन के अंत में होते हैं हमारे पास। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। शायद इतना एहसास किसी ने भी नहीं देखा, शायद इतना प्यार किसी ने भी नहीं देखा। हमने सुने बहुत किस्से हजार हैं, कई राजाओं के और रानियों के। इनका नाम तो नहीं पता है मुझे और ना ही मैं बता पाऊंगा, पर ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी की। अंत आ चुका है कहानी का, खत्म होने वाला है ये वक्तव्य मेरा आपसे, पर उम्मीद इसी बात की रखूंगा कि आप जब ये सुने तो आप भी
डूब जाए उस एहसास में, कुछ पुराने समय में, कुछ पुराने इंतज़ार में। सोचें अपने अपने हिसाब से क्या हो सकता है उस राजा का चेहरा, और क्या हो सकता है उस रानी की सुंदरता का एहसास। शायद राजा में आप खुद को देखें और रानी में अपने किसी प्रिय को देखें। ये कहानी है बहुत पुरानी, एक राजा की और एक रानी।